जानते हैं 2022 की कुछ ट्रेंडिंग स्किल्स जो आपके डिजाइन करियर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। स्वागत है आपका कैलाश डिजाइन में। मैं हूं आपका डिजाइन होस्ट कैलाश। चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि हम बात करते हैं इस चैनल पे डिजाइन के बारे में। तो चलिए जानते हैं क्या ट्रेंडिंग डिजाइन स्किल्स है जो आपको जरूरी है 2022 में सीखने के लिए। तो चलिए पहली डिजाइन स्किल के बारे में बात करते हैं। तो पहली डिजाइन स्किल है एंटी डिजाइन। व्हाट आई मीन बाय एंटी डिजाइन कि हम डिजाइन करते हैं बहुत सारे प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए कि फॉन्ट ऐसा होना चाहिए, इतने साइज का होना चाहिए, इतनी उसके अंदर कंट्रास्ट होना चाहिए। तो इन सब को छोड़ के हमें कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा जो दिखने में अच्छा हो, चाहे बहुत ज्यादा वैल्यू क्रिएट नहीं कर रहा हो बट दिखने में अच्छा हो। तो ये एंटी डिजाइन के अंडर आता है, तो आप भी इसको जरूर ट्राई करिए। दूसरा, एंटी डिजाइन के अंदर एक और चीज आती है कि हमने जो भी चीज बनाई है वो जरूरी नहीं है मैनेजेबल हो। आपने इस डिजाइन के अंदर कुछ चीजें देखी होंगी जो बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके से अंदर डाल रखी हैं। अब ये सारी चीजें जरूरी नहीं है मैनेजेबल हो। तो एंटी डिजाइन ट्राई करिए, बहुत ही अच्छी चीज है, बहुत ही नई चीज है। दूसरी डिजाइन स्किल, बिकम अ कंटेंट क्रिएटर। 2022 में आपको एक कंटेंट क्रिएटर बनना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप ब्लॉग पोस्ट क्रिएट करिए, ट्वीट करिए, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन जो अनकॉमन है वेब पे, जो आपको लगता है आपको बहुत ज्यादा अच्छे से आती है और आप लोगों को हेल्प कर सकते हैं। कंटेंट क्रिएशन से एक और चीज में हेल्प मिलती है, आप अपने आप को प्रेजेंट कर पाते हैं। आपको प्रेजेंटिव होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप प्रेजेंटिव होते हैं तो अच्छे क्लाइंट्स मिलते हैं, अच्छी जॉब्स आप सिक्योर कर सकते हैं। तो नॉर्मली क्या होता था, हम लोग पहले सिर्फ रिज्यूमे बनाते थे, पोर्टफोलियो बनाते थे, उससे ही जॉब्स क्रैक करते थे। बट अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं तो आपको और भी कई जगह से रिक्रूटर्स देख सकते हैं, वो चेक कर सकते हैं आपने क्या बनाया है, आप किस तरह की स्किल्स रखते हैं। तो आपको आपके चांस बढ़ जाते हैं अच्छे क्लाइंट्स और अच्छी जॉब्स को क्रैक करने के लिए। आप एक गेटवे क्रिएट कर सकते हैं जिससे आपके पास में सिर्फ एलिजिबल क्लाइंट्स ही आए, आपके पास में कुछ भी कचरा क्लाइंट्स ना आए जो आपको बोलते हैं आप इतने से पैसों में हमारा काम कर दीजिए, ऐसी डिजाइन बना दीजिए, या फिर डिजाइन हमें इतनी अच्छी नहीं लगी, आपने पता नहीं क्या बना दिया। इस तरह के क्लाइंट्स को बाय बाय कहने के लिए आपको एक गेटवे बनाना जरूरी है। मेरी ये वेबसाइट है, इसको देखिए, मैंने बहुत मेहनत से इसको क्रिएट किया है। इसके अंदर मैंने जो केस स्टडीज क्रिएट करी हैं उनको देखिए, इनसे आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि एक क्वालिटी पोर्टफोलियो कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे एक कंटेंट क्रिएटर बनते हैं, कैसे प्रेजेंटिव बनते हैं। तीसरी स्किल 2022 की, बी अ कॉपीराइटर। आप एक डिजाइनर हैं, हमेशा जब डिजाइन बनाते हैं तब हम डमी कंटेंट यूज करते हैं, लोरेम इप्सम मोस्टली हम लोग यूज करते हैं। तो अब आप इस प्रैक्टिस को छोड़ दीजिए। अब आपको क्या करना है, आपको जो भी कंटेंट लिखना है वो वैल्यूएबल होना चाहिए। मतलब अगर आप एक साइनअप का पेज बना रहे हैं, उसकी कुछ हेडिंग है, तो आप उसको कुछ भी लोरेम इप्सम मत लिखिए, उसके अंदर एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन डालिए जिससे जो क्लाइंट है उसको समझ में आए कि यार आप के अंदर बहुत सारी स्किल्स हैं, आप सिर्फ एक डिजाइन नहीं बनाते हो, उसका एक्सपीरियंस भी क्रिएट करते हो। दूसरा पॉइंट हम कॉपीराइटिंग में कंसीडर करते हैं। जब हम कंटेंट क्रिएट करते हैं वेबसाइट के लिए, तब हम कई बार कॉलम्स बनाते हैं, कॉलम्स में टेक्स्ट लिखे होते हैं, हम इक्वल साइज के कॉलम टेक्स्ट बना देते हैं, उसमें लोरेम इप्सम डाल देते हैं। नहीं, जो कंटेंट है उसके अकॉर्डिंग कोशिश करिए, आप खुद अपनी तरफ से कंटेंट लिख के उसके अंदर ऐड करिए। आपको पता होना चाहिए उसके अंदर कितने लेंथ का कंटेंट आना चाहिए। जब आपके पास आपको पता होगा कितना लेंथ आना चाहिए, कितने कैरेक्टर्स आने चाहिए, तो ज्यादा इजीली और ज्यादा क्वालिटेटिवली आप उसका एक्सपीरियंस अच्छा बना सकते हैं। चौथी स्किल है टाइम मैनेजमेंट। अब क्योंकि हमें बहुत सारी स्किल सीखनी है 2022 के अंदर, तो हमें टाइम मैनेजमेंट की स्किल भी आनी चाहिए। बहुत सारी स्किल सीखनी है तो टाइम भी मैनेज करना हमें आना चाहिए। तो टाइम मैनेज कैसे करें, इस पे मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप जाइए, डिटेल में वीडियो है, बहुत अच्छे से समझाया है मैंने कि आप कैसे किन किन तरीकों से अपना टाइम मैनेज कर सकते हैं। अब होता क्या है कि मुझे 4 चीजें नई सीखनी है, सीखने तो लग गया क्योंकि मैं अपने ऑलरेडी जो टाइम मैंने डिवोट कर रखा है वर्क को, उसी में से सब कुछ निकाल रहा हूं। तो अब मेरी दूसरी चीजें हैम्पर हो रही हैं, मुझे अपना काम कंप्लीट करने में मुश्किल हो रही है, मेरी घर और वर्क की जो लाइफ है उसमें बैलेंस नहीं बन पा रहा है। तो टाइम मैनेजमेंट एक बहुत क्रिटिकल चीज है। डेफिनेटली ये स्किल 2022 के अंदर आपको आनी ही चाहिए।
पांचवी एक बोनस स्किल है, लर्न बिजनेस ऑफ डिजाइन। हमेशा डिजाइन करना ही काफी नहीं होता है, उसके पीछे के बिजनेस को भी सीखने की कोशिश करिए। अगर आप एक इन हाउस डिजाइनर हैं, मतलब आप कहीं पे जॉब करते हैं, तो आपको अब ये पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स कैसे काम करती है, फनल्स क्या होते हैं, कैसे कन्वर्जन रेट देखी जाती है। आप सेल्स टीम के साथ में थोड़ा बैठिए, आप एनालिटिक्स टीम्स के साथ में थोड़ा बैठिए और चेक करिए कि ये सारी चीजें कैसे देखी जाती हैं, कन्वर्जन किस रीजन से ज्यादा हो रहा है, उसकी तरफ डिजाइन में क्या इंप्रूवमेंट करें जिससे कन्वर्जन और बढ़ जाए। आप सेल्स टीम के साथ में बैठिए, उनकी पिच के जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो क्लाइंट को वो लोग शो करते हैं उनको देखिए और कोशिश करिए कि उनका जो यूआई है, इंटरफेस है प्रेजेंटेशन का, उसको और क्वालिटिव बनाएं जिससे जब भी वो सेल्स करने जाएं तो अच्छे से पिच कर सके और अच्छे अच्छे क्लाइंट्स आपके लिए ला सकें। तो एक डिजाइनर होने के नाते आपको एक बिजनेस ऑफ डिजाइन स्किल होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर आप एक फ्रीलांसर हैं तो आपको बिजनेस ऑफ डिजाइन में ये पता होना चाहिए कि आपका जो भी काम है उसकी वैल्यू क्या है। आपको क्लाइंट के साथ में जब तक वो प्रोडक्ट की डिजाइन कंप्लीट नहीं होती है बहुत जुड़े रहना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि कितना कन्वर्जन हो रहा है आपकी डिजाइन की वजह से। एक बार लाइव हो गया, आपका काम खत्म नहीं हुआ। कोशिश करिए उसी क्लाइंट के साथ में थोड़ा टाइम और स्पेंड करिए, उसको बोलिए कि मैं चाहता हूं कि मैंने जो डिजाइन बनाई है वो आपकी सक्सेसफुल हो, आपका प्रोडक्ट सक्सेसफुल हो। तो मैं कोशिश करूंगा कि एडिशनल आपको 1 मंथ दे दूं या 3-4 वीक आपके साथ बैठूं और कन्वर्जन्स देखूं, कैसे कन्वर्जन्स हो रहे हैं, क्या हमें कुछ इंप्रूवमेंट करना है। इससे एक प्लस पॉइंट और है, जब क्लाइंट्स इस तरह का बिहेवियर आपका देखेंगे तो आपको और अच्छे क्लाइंट्स से मिलवाएंगे और आपका काम और ज्यादा बढ़ेगा, स्किल्स बढ़ेंगी, पैसा ज्यादा बढ़ेगा। तो इट्स वर्थ आपको 2022 के अंदर बिजनेस ऑफ डिजाइन भी आनी चाहिए। तो आई होप ये 5 डिजाइन स्किल्स आप जरूर सीखेंगे 2022 में। मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि इस वीडियो से आपको क्या हेल्प मिली और आपने क्या नया सीखा। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा प्लीज। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।